स्याद्वाङ्मुग्लाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं डुमुरिं ताडुं डुमु सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमु सायाडुं डुमु लोई सोविसाडुं अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जयंती की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वश्य वसुंधरा पर ऐसे तत्व का प्रूपण किया जिस तत्व को समझ करके जीव मात्र तत्व ज्ञानी ही नहीं बना, तत्व उपदेष्टा ही नहीं बना, परम शुद्ध तत्व को प्राप्त कर लिया। संपूर्ण लोक जिसे आप सृष्टि कहते हो, तीन लोक कहते हो, परंतु तीन लोक ही मात्र नहीं है, लोक 6 हैं। लोगों ने आज तक 3 लोकों की व्याख्या सुनी है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, जबकि लोक 6 हैं। 3 लोक के अंदर 6 लोक हैं। उन 3 लोकों में जिसने 6 लोक को जान लिया है उसने कर्म का क्षय किया है। 3 लोक में 3 लोक को ही जानता रहा और ये समझता रहा इस लोक का संचालक कोई जगत में है। इस बात को यहाँ समझा रहे हैं। इस सृष्टि सूत्र पर भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, हे मित्र वस्तु तत्व को समझो। जीव अपने आप में स्वयं लोक है, धर्म ध्रुवीय लोक है, अधर्म ध्रुवीय लोक है, आकाश लोक है, काल लोक है। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य जो हैं ये अपने आप में लोक हैं। लोक के कारण लोक नहीं है, इनके कारण लोक की संज्ञा लोक है। लुक्यन्ते दृश्यन्ते यस्मिन् सा लोका, जिसमें 6 द्रव्य देखे जाते हैं, जिसमें 6 द्रव्य जाने जाते हैं, उसका नाम लोक है। ऐसे लोक में कुछ लोग पुजारी हैं, कुछ लोग पूज्य हैं। ऐसा क्यों? जीव लोक में 2 भेद हैं, एक जीव लोग पूज्य है और एक जीव लोग पुजारी है। तो तीसरा जीव लोक ऐसा है
पूज्य भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, वे मिथ्या दृष्टि जीव है। मैं जीव द्रव्य हूं, आप सब जीव हो। तीर्थंकर भगवान के पंचकलंक प्रतिष्ठा महोत्सव की वेदी पे बैठ करके यहां से घर पहुंचो ना, ऐसा निर्णय तुम्हारा हो जाए कि भगवान परमेश्वर अरहंत जिनेश्वर के कल्याणक महोत्सव तुम्हें मना के आया हूं, लेकिन मैं प्रसन्न होके आया हूं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए चक्रेश, जो व्यक्ति पानी कुएं के पास पहुंचता है, नल के पास पहुंचता है, वह पुरुष वहां से जब घर पहुंचता है तो स्वस्थ होके जाता है। बोले क्यों? क्योंकि नल के पास, कुएं के पास इतना शीतल पानी पी के गया है कि घर में स्वस्थ दिखता है। ऐसे यहां से तुम इतनी जिनवाणी सुन के जाना कि घर में तुम्हारा चित्त स्वस्थ दिखाई दे। और ये समझ में आना चाहिए कि जीव लोक को तीन भेद में कैसे विभाजित किया। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये जीव लोक के भेद हैं। ये जीव के भेद हैं। इसमें जो जीव, एक पूज्य है, एक पुजारी है, एक पूज्य भी नहीं है मुकेश, और पुजारी भी नहीं है। क्या नाली का कीड़ा जीव नहीं है? आपके घर की छत पर जो काई उत्पन्न हो रही है वो कि जीव नहीं है? इतना ही नहीं, जो आपकी नाली में पानी बह रहा है वो क्या जीव नहीं है? आज जहां बैठ करके इन तीर्थंकर परमेश्वर जिनेश्वर देव की महिमा को गाने के पूर्व आप स्वयं की महिमा को पहचानो। एक नगर में पीयूष एक मंत्री आए। जब मंत्री आए तो सरस और अंकुर जैसे पंडित उनके गले में माला पहनाने के लिए तरस रहे थे और ये सोच रहे थे कि मेरा सौभाग्य होगा, मैं किसी मंत्री गले में माला डाल दूंगा। बेटा समझो युवाओं, एक व्यक्ति किसी मंत्री, राजमंत्री गले में माला डाल के प्रणव ये सोचता है कि मैं पुण्यात्मा जीव हूं। जब तुम मंच पर पहुंच करके दूसरे गले में माला पिना करके अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो, तो तीन लोग के नाथ के चरणों में तुम सिर टेकोगे तो तुम पुण्यात्मा हो कि पापी हो? पुण्यात्मा हो कि पापी हो? पुण्यात्मा। उस जीव को ये मत देखना मैं गरीब हूं कि अमीर हूं, ये कुछ नहीं देखना आपको। आपको ये देखना है कि नाली का कीड़ा नाली के बाहर नहीं आ पा रहा है। एक पेड़ खड़ा हुआ हो, वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, कर्म फल चेतना को भोग रहा है। हे मित्र, तुम कितने आगे आ चुके हो। संसार के नेता के गले में माला पहनाने वाला अपना अवभाग्य मानता है, तो तीन लोग के नाथ के मस्तिष्क के ऊपर जल की धारा छोड़ने वाला कितना पुण्यात्मा होगा। जब मंत्री के गले में माला पहनाने पर आप अवभाग्य मानते हो, तो जिसके गले में माला जा रही निर्मल भैया, वो कितना पुण्यात्मा होगा। और जिनके चरणों में माला पहनाने वाले और माला पहनने वाले और दोनों ही सिर टेकते हो, वो दिगंबर गुरु और तीर्थंकर परमात्मा कितने पुण्यात्मा होंगे। इस पुण्य सृष्टि का कर्ता कौन? चक्रेश भाषा को बदल दिया। यहाँ की जो भाषा है, इस सृष्टि सूत्र में कह रहे हैं कि लोग भाषा को ना समझ करके अपने सृष्टि का कर्ता किसी काल्पनिक पुरुष को मान रहे हैं। जबकि निर्मल भैया मुमुक्षु दिल्ली, मुमुक्षु झांसी और मुमुक्षु गुजरात, एक पुरुष एक भाव में तीन जगह का हो गया। एक पुरुष एक भोग में तीन जगह का जब हो सकता है, आपको विश्वास होना चाहिए। आप ईमानदारी समझो, चक्रेश एक आदमी गुजरात का, एक आदमी वही व्यक्ति झांसी का, वही व्यक्ति दिल्ली का, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता?
जब मित्र तुम एक भव में 3 जगह बदल सकते हो तो अनंत भवों में कितनी जगह बदली होंगी और कौन कौन सी भूमि के होंगे। आप ईसागढ़ के भी उसे ईसा नगर के भी हो सकते हो, लेकिन विश्वास मानना, इन बदलते स्थानों को, बदलते लोक को देखोगे तो आंखों में आंसू आएंगे, पर मैं वही जीव लोक हूं, कभी बदला नहीं हूं, तो मुस्कुराहट आएगी। परलोक के नियोग से जीव को क्लेश होता है, परलोक के नियोग से जीव को मुस्कुराहट आती है, लेकिन जो निज लोक को ही जानते हैं वे हंसते भी नहीं है, रोते भी नहीं है, उन्हें देख करके दुनिया मुस्कुराती है। अब समझिए, मैं 2 लोक सिक्त हूं, समझ में आ रहा आप लोगों को? मैं 2 लोक सिक्त हूं और आप भी 2 लोक सिक्त हो। स्वयं में जीव हो सो जीव लोक हो, और शरीर आपका पुद्गल है सो पुद्गल लोक है। 2 लोकों से युक्त तुम 24 घंटे चलते हो संसार में। अब प्रश्न है कि आपका चतुष्टय स्वतंत्र है और शरीर का चतुष्टय स्वतंत्र है। जो मैं नहीं हूं उसको बनते देख करके मुस्कुराना जानते हो, जो मैं नहीं हूं उसको बिगड़ते देख करके रोना जानते हो, पर उस पर ध्यान ही नहीं है जो इसमें बैठा आत्मलोक है। शरीर नष्ट हुआ है, नष्ट न होता तो आप यहां ना होते। किसी धान्य में कीड़े बने होते अथवा नाली में कीड़े बने होते, आपको अच्छा लगता? किसी खेत में चूहे बन के घूमते, किसी बिल में अजगर बन के घूमते, मित्रों आपको अच्छा लगता? वहां तो निर्मल भैया जीव क्या बोलता है, हे परमेश्वर, हे जगदेश्वर, हे जिनेश्वर, मुझे इस पर्याय से निकाल लीजिए। वहां जीव को पर्याय से निकालना पसंद आता है जब मनुष्य बन गया, और फिर कहीं दिन ऐसे आ जाएं तो कहता प्रभु थोड़ा और जी लेता, प्रभु थोड़ा और जी लेता। मित्र, चाहे थोड़े जियो चाहे अधिक जियो, पर ऐसे जियो कि जीना ना पड़े। चाहे थोड़े जियो चाहे अधिक जियो, ऐसे जियो कि पुनः अब इसके बाद जीना ना पड़े। इसलिए हम यहाँ पर पंचकर्म के वेदी पर क्यों आए, तीर्थंकर के पंचकर्म मनाने क्यों आए? जितने शौद्र मिंद्र पात्र आदि बने, माता पिता ईशान आदि जितने इंद्र बने हुए हैं, ज्ञानियों अब विश्वास मानना, भगवान की पूजा करता रहूं इसलिए अपन लोग यहाँ नहीं आए, भगवान की पूजा करता रहूं इसलिए नहीं आए, भगवान की पूजा छूट जाए इसलिए आए। जब बोटू भैया भगवान की पूजा छूट जाएगी फिर तुम कहां होगे? जब तक स्वयं भगवान नहीं बन जाए तब तक भगवान की पूजा नहीं छोड़ने का। भगवान की पूजा छूट जाए, वैद्य के पास मरीज इसलिए नहीं जाता कि मैं इसकी गोलियां खाता रहूं, वैद्य के पास मरीज इसलिए नहीं जाता है कि मैं इसकी वैद्य की औषधि को खाता ही रहूं। यथार्थ बोलना, वैद्य के पास क्यों जाना पड़ता? वो दिन कब आए कि तेरे द्वारे पर आना बंद हो जाए। ईमानदारी से बोलना, जितने मरीज यहाँ आए हों आपका मन क्या बोलता कि हॉस्पिटल जाता ही रहूं, वैद्य के यहाँ जाता ही रहूं, कि ये मन करता है हे प्रभु इसके द्वारे पर जाना कब बंद हो जाए। ऐसे जैसे वैद्य के द्वारे पर जाना बंद तभी हो सकता है जब तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे, परमात्मा के द्वारे पर जाना तभी बंद होगा जब तुम पूर्ण संसार से स्वस्थ हो जाओगे। देह का विकार शून्य आदमी वैद्य के घर नहीं जाता, देह के विकार शून्य आदमी
वैद्य के द्वार नहीं जाता है, वो आत्मा के कर्म विकार शून्य आदमी परमात्मा के द्वार नहीं जाता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा होता है। अब इसका सृष्टि का कर्ता कौन है? आपके 3 लोक का कर्ता कौन है? यदि जीव को वनस्पति में भेजा है किसी ने, तो कोई दूसरा परमात्मा भेजने नहीं गया। जब तुमको आवश्यकता नहीं थी, तब भी मित्र सुन ध्यान से, सुबह से आपने एक डंडा हाथ में लिया था, सुबह से एक डंडा हाथ में लिया और चल दिया था सुबह घूमने के लिए। मार्ग में जितनी वनस्पति मिल रही थी, सबको डंडा मारते चले जा रहे थे। कर्म ने कहा था, बेटा चिंता मत करो, तुम भी ऐसी वनस्पति बनोगे, तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। कभी बगीचे में जाकर के घास पर घूम रहे थे और कह रहे थे, अल्ली भाई आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। मित्र, आंखों की ज्योति बढ़े ना बढ़े, पर यह सत्य है, पुण्य की ज्योति नष्ट हो रही है। और जितना तुम कर्म शुभ शुभ कर्म कर रहे हो, ये प्रभव में लेके जाओगे। कोई इस भ्रम में ना रहे कि मेरा जो कुछ है यहीं तक है, इस भ्रम में ना जिए। निर्मल भैया, अपने छोटे भैया को जरूर समझा देना कि भैया ये मत सोच लो कि जो कुछ मिला है इसी भव में मैं भोग के चला जाऊंगा। विश्वास मानना मित्र, विश्वास मानना, इस भव में जो भी तुमने कुछ किया है वो अगले भव में जाएगा। पाप से वही डर सकता है जिसे अगले भव का ज्ञान है, और पुण्य वही कर सकता है जिसे अगले भव का ज्ञान है। जितना आपको भगवान से परिचय कराना चाहिए, उतना ही आपको अगले भव का ही परिचय कराना चाहिए, पुण्य पाप का ही व्याख्यान करना चाहिए। यदि आपके उपदेशों में चक्रेश मात्र भगवान की महिमा आती रही और भगवान की महिमा के साथ उस जीव की महिमा नहीं बताई, तो आपका अधूरा प्रवचन है। जिन जीवों ने ऐसे कर्म किए, बालक समझ में आ रहा है? आपकी आंखों में एक सोडे का पानी झोंक दिया जाए, कैसा लगेगा? आपके नेत्रों में सोडे का पानी झोंक दिया जाए तो कैसा अनुभव करोगे आप? यदि आज से जीवन जीना चाहते हो, जी करके जियोगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तुम्हारा पंचनाग का मंडप जल्दी लग जाएगा। जीते जियोगे तो, अनुभव करके जियोगे तो। एक आपने वस्त्र धोया और कपड़े का पानी नाली में चला गया सर्प का, उस पानी के अंदर आप वेदन करना प्रारंभ करो। यदि ये पानी मेरे मुख में जाता, यदि ये पानी मेरी आंखों में जाता, एक पानी मेरे कान में भर दिया जाता, तो मेरे स्वयं के जीवन की दशा क्या होती? बेटा, अपने सारे इंद्रियों से पूछना, कहीं धुआं हो रहा हो तो आंखों में क्या होता है? पूछना जरा बेटा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो। बहुत धुआं चल रहा हो, आप वहां आराम से जी लोगे ना? पूछो जल्दी, पूछो ना। वहां बैठना पसंद करोगे ना? यहां तक मैंने देखा दादा ज्ञानचंद जी, आपके पंचकर्म के विधान में जो हवन होता है, हवन करने वाले जब धुआं बढ़ जाता है, धीरे से प्रतिष्ठाचार भी खिसक जाता है बाहर। प्रतिष्ठाचार भी धीरे से बाहर खिसक जाता है, वो देखता तब तक धुआं निकल जाने दो। बेटा, अब इन सब से पूछो कि एक धुएं के होने से आप वहां से ज्यादा लंबा समय हो गया, तो चक्रेश आपने पद्म पुराण में पढ़ा है, भामंडल की मृत्यु कैसे हुई? वज्रपात हो गया। मित्र, भगवान ऋषभदेव पूर्व पर्याय में उन्होंने धूप दान में धूप डाल दिए और खिड़कियां गेट बंद कर दिए। बेटा, जब बंद किए, स्वयं के द्वारा डाले गए धूप दान के धुएं से
उनकी दम घुट गई, उनके प्राण समाप्त हुए। भोपाल में आप थे, एक माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे को गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी में बिठा करके कांच बंद कर दिए और 2 घंटे तक बाजार घूमने चले गए। जब वापस लौट के आए, बच्चा नहीं मिला, बच्चे की लाश मिली। खिड़की बंद करने से बच्चे की मृत्यु हो गई बेटा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। अब प्रश्न ये है कि जब आप सोने चलते हो, इन सबसे पूछना, चाहे अणुवृत्ति हो, महावृत्ति हो, सामान्य जीव हो, सभी से प्रश्न करना, आप वस्तु स्वरूप की व्याख्या सुन रहे हो, सृष्टि की व्याख्या सुन रहे हो, तो जब सोने चले थे और आपने कछुआ छाप जला करके सो गए, इस बीच में आपने मालूम किया कि मां सुख की नींद लेना समझ रहे थे कि अपने सृष्टि की रचना भी समझ रहे थे। पर्याय का परिणमन आपके अनुसार होगा, चक्र से ही तो सृष्टि की रचना है। बालक सुनते जाना बेटा, यदि समझ में आ रहा हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने ऑल आउट लगाया, आपने कछुआ छाप लगाया और भी कीटनाशक सामग्री का उपयोग कर लिया और मालूम चले न माताओं ने, निर्मल भैया अपनी देवी को जरूर सिखा देना कि हे देवी, जरा सी सामग्री बचाने के लिए आप लक्ष्मण रेखा खींच देते। एक आजकल चौक आया, चौक उसका नाम रख दिया लक्ष्मण रेखा। उस लक्ष्मण रेखा के खींचने के उपरांत जो चींटियां जहां रहती है, वे चींटियां अगले बार देख रहा हूं वहीं मरी मिलेंगी, मृतक मिलेंगी। आपको मालूम नहीं था, उन्होंने ऐसा कर्म किया था, उनकी ये रचना होगी और तुम ये कर्म करो, तुम्हारी रचना क्या होगी, तुम्हारी सृष्टि क्या बनेगी। पहुंचना तुमको तीर्थंकर तक है। अब सोचो बेटा, पुण्य का भोग करने वाले जीव कितने हैं और पुण्य को करने वाले जीव कितने हैं। यहां पर इंद्राणी बन के भी जैसी व्यवस्था मिल जाए बेटा, भक्ति का अवसर मिला है, ये मत चिल्लाना कि मुझे एसी नहीं मिला कि कूलर नहीं मिला। बेटा ये देह की शांति है, 3 लोग के नाथ मिले हैं, इससे बड़ी शांति देने वाला कौन मिलेगा। यहां आप सभी लोग सुख भोगने आए हो कि परम सुख के लिए आए हो। यदि परम सुख के लिए आए हो तो विश्वास मानना, गर्मी गर्मी मत चिल्लाना, प्रभु के चरणों में ज़्यादा गर्मी लगे तो भगवान का गंधोदक मस्तिष्क पर डाल लेना, कहना प्रभु प्रभु, क्या बोलना, प्रभु। पीयूष, आप तो गुनौर के तालाब में भैंस को लोरते दिख के आओ, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी सरोवर में भैंस को लोरते देख के आओ, सुअर को घूमते देख के आओ। बेटा ये कौन है जो मंदिर में बैठ करके भी कूलर पंखे एसी की विचार कर रहे थे, वे बेचारे परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाए, वे ऐसा निदान बंद पाप का बंद किया, आज उनको बेटा नाली में लौटना पड़ रहा है। कल में परसों आहार करके लौटा, वहां पर एक सुअर सुब्रत सागरी पूरा नाली में लौट करके आया और चला जा रहा था। मैं देखो कितनी ठंडाई को प्राप्त हो रहा है। यदि बेटा ये नाली की ठंडाई उन्हें प्राप्त करना पड़ रही है जो 3 लोग के नाथ की जिनवाणी की ठंडाई नहीं पी पाए, उन्हें नाली में ठंडा होना पड़ता। जिन्हें नाली में ठंडा ना होना हो, सुअर बन के ठंडा ना होना हो, वे जिनवाणी का पान करें, उससे ठंडाई को प्राप्त करें। ओ बालक, जो तीर्थंकर जिनेश्वर, तू अपना पुण्य देख। मैं तो यहां बैठा था ऊंचे आसन पर, आपकी ये शांति धारा करने वाले इंद्र आए, बड़ी श्रद्धा भक्ति से कह रहे थे गुरुजी गंधोदक। अभाग्य, अभाग्य। बोले क्यों क्यों? ऐसी प्यास में बेटा, सत्य घटना सुनना, ऐसी प्यास में कितने पानी पीते हैं और कितने पानी छोड़ते हैं, फिर उस पानी को पीते हैं। एक दूसरे की लोसन का पी रहे जीव बेटा, ये तड़प रहे जीव जगत में, और आप पानी पानी चिल्ला रहे हो और 3 लोग का गंधोदक
मुझे देने एक भव्य जीव आया है। बेटा तुमने कितना पुण्य कमाया है। बोले गुरुजी ये जल नहीं है, ये गंधोदक है। जल नहीं है, गंधोदक है। पुण्यात्मा जीव के मस्तिष्क पर गंधोदक जाता है और पापियों के मस्तिष्क पर मेरे मित्र चंडाशय का मल चढ़ता है। स्वयं की सृष्टि की रचना कौन करेगा? स्वयं की सृष्टि की रचना कौन करेगा? इसलिए जितने यहाँ पर धर्मात्मा जीव जो भी आए हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते सारी क्रिया करना। सम्यक स्वभावी धर्मात्मा जीव उदास होकर कभी धर्म नहीं करता। लो 5 दिन तक यहाँ मुझे बैठना पड़ेगा, नहीं बैठूंगा तो को का कहे, ऐसा विचार नहीं करता है। धर्मात्मा जीव यूं कहता है कि 5 दिन तक हम 5 पापों से बच गए और परमेश्वरी के चरण गंधोदक को मैं मस्तिष्क पर लगा करके अपनी पर्याय को धन करूं, अपनी सृष्टि की रचना बदलूंगा। तो बेटा वो धुआं आंखों में अच्छा लगता ना? आप पंचेंद्रिय हो, इसलिए तुमको धुआं अच्छा नहीं लगता है, तो मच्छरों को अच्छा लगता है। यदि नहीं लगता गुड्डन भाई, तो ये सारे जगत से बोलो परमात्मा तुमको स्वर्ग की रचना नहीं कराता, परमात्मा आपके लिए नरक की रचना नहीं कराता है, परमात्मा आपको देव नहीं बनाता, परमात्मा आपको दानव मनुष्य नहीं बनाता है। ये संपूर्ण सृष्टि की रचना ये जीव तेरे परिणाम बनाता है। इसलिए यहां पर कह रहे तुम जैसा करोगे वैसा परभव में लेके जाओगे। इसलिए आज निर्णय करना, अभी निर्णय करना बेटा कितना पुण्य कमा के आए होंगे, जो कि इतना सुंदर शरीर तुमको मिल गया और उस सुंदर शरीर के साथ 3 लोक के नाथ के भक्ति के परिणाम मिले हैं। इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। जितने इंद्रजानी बैठे हुए पर सब अपने मन से कह देना कि जब तक यहां पर हम रहेंगे, हे मन तेरे मन की अनंत बार की है कि 5 दिन तुम 5 पापों से दूर रहना, इतना मेरा काम कर देना। बैठ जा भाई। तेन भी कयम कम्मम तेती कम गदम पुगलम कम प्रोतो जीवस्य। कर्म रूप से परिणत, जैसे जीव से जीव ने कर्म किए, कार्माण वर्गणाएं तुरंत कर्मरूप परिणत होती हैं और कर्मरूप परिणत होते ही शुभ भाव किए हैं तो स्वरूप परिणत होगी। और ये कैसे हैं? जैसे कि आटा खट्टा है, प्रणव आटा मीठा है कि आटा नमकीन है, आटा कैसा है? पूछो आप लोग, सभी से पूछो मित्र ज्ञानियों, आटा कैसा है? सभा से प्रश्न है। खट्टा होता है कि मीठा होता है कि नमकीन होता है? आटा कैसा होता है? नहीं मालूम आपको आटा कैसे होता है। लेकिन आपके घर में कभी नमकीन पूड़ी बनती है, कहीं मीठी पूड़ी बनती है, कभी आप जो है रस भरी बना लेते हो खट्टी होती है। आप तो प्रश्न की आटा कैसा है? ज्ञानियों आटा अपने में आटा था, तुमने जो मिलाया है उसके अनुसार आटे का पड़मन हुआ है। आपने नमक मिला दिया तो नमकीन रोटी बन गई और मीठा मिला दिया तो मीठी पूड़ी बन गई। आपने जो मिलाया आटे का पड़मन वैसा हुआ है। ऐसी कर्म तो कर्म है और जीव जीव है। जीव जैसे प्रणाम करेगा, शुभ प्रणाम करेगा तो पुण्य आश्रय करके पुण्यात्मा हो जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो पापी पापात्मा बन करके नालियों में सड़ते मिलेगा। विचार क्या है? जीते जी जीने लग जाओ, जीते जी जीने लग जाओ। और जितना तीर्थंकर भगवान का पंचरंग महोत्सव, ये सब वैभव दिखाने की क्या आवश्यकता? इतना ही तो काम है। जयपुर से प्रतिमा को लाओ और मंदिर में विराजमान कर लो और प्रतिष्ठाचार को बुला करके और सूर्य मंत्राता को बुला करके
बस प्रतिष्ठा कर दो। ये भीड़ मंडप पंडाले लगाने की खर्च करने की क्या आवश्यकता? ये व्यर्थ का खर्च है कि नहीं? अब समझ में आएगा आपको। मात्र इतना ही तो काम था, इतना ही तो काम था कि प्रतिमा ला करके प्रतिष्ठा कर लेते। 1 घंटे में पंचगणक हो जाता, मंत्र मंत्र पढ़ते पंचगणक हो जाता। ये क्यों किया जाता है? इतना बेवकूफ क्यों दिखा रहे हो? इसका उद्देश्य क्या है मित्र? उसका उद्देश्य है कि 3 लोक का नाथ दरिद्री नहीं होता। 3 लोक का नाथ हीन कुल में जन्म नहीं लेता। और ये बेवकूफ कह रहा है धर्म का प्रभाव नाली के कीड़ा नहीं है, धर्म का प्रभाव दरिद्रता नहीं है, धर्म का प्रभाव कुरूपना नहीं है, धर्म का प्रभाव भिखारी बनना नहीं है, धर्म का प्रभाव 3 लोक का नाथ तीर्थंकर बनना है। जितने छोटे मोटे धनपति अपने आप को अहंकार में डूबे, मैं कुछ हूं, इसलिए ये बेवकूफ कह रहा है कि मित्र हमसे मिलो कि मैं उनके साथ रहता हूं। जो सबको छोड़ चल देते हैं मैं उनके साथ चल देता हूं, जो सब जोड़ के चलते हैं मैं उनको छोड़ करके मुझे छोड़ करके नरक चले जाते हैं। इसलिए बोटू भैया, पाना है संसार की विभूति भी पाना है तो विभूति के पीछे मत दौड़ना। इस संसार की माया छाया, इस संसार की माया मात्र छाया है प्रदीप भाई। संसार की माया छाया, जैसे छाया को तुम पकड़ना चाहोगे तो आपके पकड़ने में नहीं आएगी, और तुम छाया को पकड़ो मत, आगे दौड़ जाओ, तुम्हारी छाया पीछे पीछे आएगी। ये संसार की माया छाया के समान है, और जो जगत में पीयूष दूसरे को दुनिया को पकड़ते घूमते हैं लोग उनको छोड़ देते हैं। बहुत बहुत किसी की खुशामदी भाषा बोलना भी हम जैसे लोग तो समझ जाते हैं। बहुत बहुत खुशामदी भाषा बोलना, तो आप भी तो इंसान हो ना, मनुष्य हो, रोटी खाते हो ना। ये समझ नहीं, ये आदमी मात्र खुशामदी भाषा बोल रहा है, इसके अंदर कुछ भावना दूसरी चल रही है। और जो वस्तु धर्म को जान रहा है, ठीक है, धूप है मुझे भी मालूम है, निर्मल भैया आपको भी मालूम है, गर्मी पड़ रही है मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पंचगणक चल रहा है मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। माना कि यहाँ आके आप बैठ गए, मैं भी बैठ गया, अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। बोले ये बात क्यों नहीं हो रही है? तो बात बनाने के लिए और समय नष्ट करने के लिए कोई बात। बोले धूप आज बहुत है, तो मेरे जैसा आदमी के कैसा पागल आदमी है, धूप बहुत है, अरे वहां तो मैं भी बैठा हूं, तू बोल क्या नहीं बात रहा? कुछ ऐसा सुनाओ, ऐसा सुनाओ जो मुझे मालूम ना हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप इस सभा में किसको मालूम नहीं? हाथ ऊपर करना। आपको मालूम नहीं है 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप किसको मालूम नहीं है? किन किन को मालूम है? हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया ज्ञानी, आपका प्रातः से लेकर के शाम तक कौन सा काम प्रारंभ होता है? सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारी सृष्टि की रचना क्या प्रारंभ होती है? चक्रेश भाई सुबह से लोटा लेकर संडासे की ओर भी गया है ना, तो मित्र तुमने वहां सोच किया है उसके अंदर कितने जीव पड़े हुए थे, वो गर्मा गर्म मल तुमने छोड़ दिया, तुम्हारी प्रातः से हिंसा प्रारंभ हो चुकी है। फिर मंजन करने पहुंच गए, वो पता नहीं किस क्या डाल करके मंजन कर रहे थे, ये हड्डी को साफ करने के लिए तुमने हिंसा प्रारंभ कर दी। स्नान करने गए, कौन सा बिगड़ चना पानी और कितने कितने प्रकार के साबुन, चर्बी वाले साबुन का प्रयोग किया। मित्र आपने सुबह से क्या किया? आप सफाई शरीर की करने गए थे। सफाई शब्द पर ध्यान रखना, सफाई शरीर की हो रही थी कि सफाई पुण्य की हो रही थी? जितनी सफाई शरीर की कर रहे थे, जितनी सफाई, जितने सफेद कपड़े पहने बैठे ना, बहुत स्वच्छ दिख रहे। देखो भाइयों के कपड़े कितने सुंदर चमक रहे हैं बेटा, जितने सुंदर चमक रहे हैं
जरूर पाउडर उतना अच्छा लगाया होगा, उतनी पुण्य की सफाई हो चुकी है। ये स्वीकार है चक्रेश? कम से कम कर नहीं पा रहे, स्वीकार तो करते चलो। कभी ना कभी किसी भाव में एक दिन विचार बनेगा कि ओहो, मैं यूं सोचता था कि सफाई चल रही है, वो तो पुण्य की सफाई हो। शब्दानाम अनेकार था। एक शब्द सफाई यानी स्वच्छता, और सफाई यानी विनाश। इधर तुमने अपने कपड़े की सफाई किए, इधर तुमने शरीर की सफाई की, भवन की सफाई की, मित्र, वहां तुम्हारे पुण्य की सफाई हो गई। इसलिए जैन मुनि स्नान नहीं करते, इसलिए जैन मुनि स्नान नहीं करते, ये सफाई नहीं करते हैं, सफाई रखते हैं। ये सफाई नहीं करते हैं, सफाई रखते हैं। भावों में सफाई है तो शरीर को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, और जिनके भाव साफ नहीं है उन्हें शरीर साफ करना पड़ता है और पुण्य साफ हो जाता है। सोचो, विचार करो, इतना बड़ा पुण्यात्मा जीव कैसे हो गया कि सौधर्म इंद्र जिसका कल्याणक मनाने आता हो, एक ही आदमी है, लाखों नहीं है, एक ही आदमी है। तीर्थंकर कितने हैं? एक काल में एक। अब एक काल में एक तीर्थंकर का इतना वैभव दिखाई दे रहा है, कल्पना करिए आप कितने प्रकार से पुण्य का संचय किया होगा। गहरे में जाइए, बहुत गहरे में जाइए। मैं आपको विश्वासगत कह रहा हूं, भागचंद जी, भगवान की भक्ति करने से इतना पुण्य संचय जीव नहीं कर पाएगा। चक्रेश धर, देखो मेरी बात पर गौर दो। पूजा करके इतना पुण्य संग्रह नहीं कर पाएगा जिससे तीर्थंकर बन सके। अनंत भक्ति आदि भक्ति है, लेकिन विश्वास को इसके अंदर और भी कुछ है। क्रिया जो भी तुम विवेक से करोगे वहां पर कुछ ना कुछ साबित होगा। इतना वैभव आपको भी महसूस हो नहीं रहा है। सामान्य पुलिसकर्मी को देख करके आप उसको सल्यूट मार देते हो, उससे बड़ा अधिकारी आ गया, विधायक आदि आ गए, मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गया, आप मनुष्य, वो भी मनुष्य। परंतु चक्रेश हमने आदमी को एक अधिकारी के सामने थर-थर कांपते देखा। एक आदमी के सामने 1000 आदमी की ताकत समाप्त हो रही है। ये पद की महिमा देखो निर्मल भैया, एक आदमी के सामने 1000 आदमी यूं कांप रहे हैं। तो फिर इस सामान्य जीव ने इतना पुण्य का संग्रह किया है कि उसके सामने सामान्य जनता कांप रही है। पुण्य क्रिया करने से, सभी मुर्जा ध्यान दो, पुण्य क्रिया करने से उतना पुण्य का संग्रह नहीं कर सकता कि तीर्थंकर बन जाए। पुण्य पाप दोनों की क्रिया से शून्य होकर के, जो एकांत चित्त होकर के, कसाय शून्य होकर के बैठता है, उसके पास वो पुण्य आता है कि वो जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त, कैवल्य को प्राप्त होता है। इतना पुण्य चाहिए। आप लोग पूजा करो, मुनिराजों को दान दो, जिनवाणी सुनो, लेकिन ईसा नगर में एक छोटी सी बात सीख के चले जाना। ये तीनों काम जब कर चुको, सुनाई पड़ रहा है ना, ये तीनों काम कर चुको, अपना भोजन भी कर लीजिए, परिवार को भी संभाल लीजिए। इसके उपरांत यदि आपको 1 मिनट के 1000 खंड कर लीजिए आप, निर्मल भैया 1 मिनट के 1000 खंड कर लीजिए। इतने अल्प समय की, अल्प काल की इकाई, उतने काल प्रमाण अपने आप को इतना शांत कर लेना, उस शांति के काल में 5 पाप भी नहीं आ पाए और 5 परमेष्ठी भी नहीं आ पाए, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां पत्नी कोई भी नहीं आ पाए, मात्र आप ही हो, आप ही हो। ऐसा समय जो अपने को देगा वो नियम से तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करेगा। ऐसा जीव अपनी सृष्टि की रचना करता है, उसकी सृष्टि की रचना संसार शून्य हो जाती है। वही यहां पर कह रहे हैं कि जीव
तेते कम कदाप। इस प्रकार से कर्म रूप से प्रणत होने से पुद्गल पिंड, पुद्गल के पुणोवी जीवस्य, देह से देहांतर को, एक शरीर को प्राप्त किया आपने, फिर दूसरे शरीर को प्राप्त किया, तीसरे शरीर को प्राप्त किया, ऐसे तुम्हारी चेन चल रही है, चेन चल रही है। एक शरीर छूटा मुकेश भाई, दूसरा शरीर, वो छूटा तीसरा शरीर, ऐसे 84 लाख योनियों में जीव शरीर ही शरीर प्राप्त करता चला जा रहा है। और हम लोग मुस्कुराते हैं, देखो आज मैं गोरा हूं, सुंदर लगता हूं। अरे मित्र, तेरी सुंदरता ये तन नहीं है, तेरी सुंदरता मन नहीं है, तेरी सुंदरता मात्र सर्व सुंदर लोए, संपूर्ण लोक में सुंदर कोई है तो एकत्व विभक्त निज भगवान आत्मा है। अली भैया, मित्र विश्वास मानना, आप भी यहीं रहते हो, मैं भी यहीं रहता हूँ, भारत के बाहर तो जा नहीं रहा हूँ मैं। चक्रेश पंडित सरस जी आज तक मेरे पास मुझे भगवान बनना है ऐसे कहकर ये मुनि बनने वालों की संख्या बहुत कम है। मुझे भगवान बनना है ऐसा कहकर के ब्रह्मचारी बनने वालों की संख्या कितनी सी है। अधिकांश से जो श्रावक आते हैं उन्हें यदि 5 मठ भी मैंने देना प्रारंभ कर दिया तो विश्वास मानना मेरा प्रतिकरण, स्वाध्याय, सामायिक सब समाप्त हो जाएगी। इनके पास मात्र 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 2-4 मिनट बात अच्छी करेंगे, लेकिन धीरे से बोले अब तो महाराज जी अब मेरे हो गए, और धीरे से प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, गुरुजी मकान अच्छे से बन जाए। अभी एक गांव में बहुत सारे श्वेतांबर बंधु आए, वो बोले महाराज साहब मैं सामायिक करता हूं। मैं खुश हो गया, कुछ सामायिक के बारे में पूछेंगे, और वो 10-15 मिनट बैठे और कहने लगे गुरुजी एक प्रश्न है आपसे। मैंने क्या, बोलो। बोले व्यापार ठीक से नहीं चलता है, आप कोई विधि बता दो। मैंने उनका चेहरा देखा, हम के ज्ञानियों, मैं तो सोच रहा था तुम मेरे से सामायिक के बारे में बात करोगे। वो बोले महाराज जी ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी ख्याति, पहले दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले। मेरे ज्ञानियों, संसार में 99% लोग, उन्हें मालूम ही नहीं है धर्म का फल क्या होता है। निर्मल भी उन्हें ये मालूम नहीं धर्म का फल क्या चाहिए। वे मात्र धर्म का फल, धर्म क्रियाकांड को मानते हैं, और धर्म का फल मात्र भवन, दुकान, मकान, स्त्री पुत्र को सुख से रहे ये मानते हैं। उन्हें ये भरोसा ही नहीं है। कोई कहता व्यंतर लग गए, कोई कहता भूत लग गए, देवी देवता लग गए, इन बातों में जी रहे हैं अली भैया। उन्हें ऐसे लोग बिरले हैं तो यूं कहे गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र आत्म शांति चाहिए। वे धर्म के मर्म को जानते हैं। सावन क्यों लगाते आप लोग? मित्र सावन क्यों लगाता बेटा? शरीर स्वच्छ हो इसलिए लगाते हो कि अब मैं कीचड़ लगाऊंगा इसलिए लगाते हो? शरीर स्वस्थ हो, मुमुक्षु नौगांव, शरीर स्वच्छ हो, सौधर्मेंद्र इसलिए तू लगाता है सावन कि अब मैं घूरे में, मिट्टी में, नाली में लौटने वाला हूं इसलिए सावन लगाते हो। जो तुमने घर गृहस्थी में पापों में लौट के आए हो, लौट करके आए हो, लौट के नहीं आए, लौट करके आए हो, उसकी सफाई के लिए इन 3 लोग के नाथ के पंचगण का महोत्सव मनाने आए हो। तुम यहाँ आके कहा गुरु भगवान इस पंचगण में मैं खड़ा होकर के ऐसा पुण्य प्राप्त करूं मेरी 4 की जगह 40 दुकानें हो जाएं। हे मित्र तुम ये क्या कर रहे हो? वो आदमी अच्छा जो सावन स्वच्छ होने के लिए गया, तुम तो 3 लोग के नाथ के चरणों में और मलिन होने के लिए आए हो। जीवश्य पुद्गल पिंडम, पुद्गल देह पिंड, देहांतर, नवीन शरीर को पुनः प्राप्त होते हुए भी संजायते देहम, पुनः शरीर प्राप्त करता है, पुनः शरीर छोड़ देता है, पुनः शरीर प्राप्त करता है। गति से गति, गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के सुख और सुखों से पाप का बंध,
पाप बन से पुनः गति, गति से पुनः शरीर, शरीर में पुनः इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, और ऐसा करते करते संसार की चेन टूट ही नहीं पा रही है। देहांतरम शकम्मम पप्पा, ये जीव परिवर्तन करते शरीर नवीन बंद करता हुआ निरंतर विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। ऐसे सृष्टि की रचना, संसार का परिभ्रमण, ये परकृत नहीं है, परकृत नहीं है ज्ञानियों, ये जीव का सुकृत है। आज मात आपको इतनी समझना, इतनी श्रद्धा कर लीजिए, जितनी आपको देवसा गुरु के चरणों में आस्था है, देवसा गुरु पर विश्वास है, रोटी पर विश्वास है, उतना विश्वास आप ये कर लो, मेरे कर्मों का कर्ता मैं ही हूं, मेरे सुख दुख का कर्ता मैं ही हूं, मेरे पुण्य पाप का कर्ता मैं ही हूं। लेकिन जब जीव सहन नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, मौसम की ऊष्मा को सहन करना ज्ञानियों सरल है, मौसम की ऊष्मा को सहन करना सरल है, लेकिन भावों की ऊष्मा को सहन करना बहुत कठिन है। पीयूष चक्र से पूछना, बदले क्यों, बदले क्यों? बेटा अब तो सत्य बोल सकते हो, भावों की ऊष्मा को सहन नहीं कर पाया आदमी। भाई वो नेमीचंद पंडित जी का पोता, तूने शादी करा ली क्या? हैं? बोलो ना क्या हुआ? वो कह रहा जी महाराज जी। मालूम क्या हो रहा है? जी महाराज जी, बालक तू छोटे में मेरे पास आता था, बड़ा भोला चेहरा दिखता था, तूने शादी क्यों करा बेटा? जो उत्तर तुम्हारा होगा ना, वो तेरे दादा का वही उत्तर होगा, वही तेरे पिताजी का, वही तेरे चाचा का, जितने यहाँ बैठे हुए हैं इन सबका वही उत्तर होगा बेटा। ये मायाचारी की भाषा कुछ भी बोल लें, लेकिन उत्तर एक ही है, अपने भीतर के विकारों की ऊष्मा को झेल नहीं पाते हैं तो बेचारे पर की बिटिया की सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बैठ जाओ, क्या है जो है। बोटू भैया गलत बोला क्या? तो आप बोल दो ना। जो लोग अपने भावों की, विकारों की ऊष्मा को, विकारों की गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। आपने देखा हाथी भी मालूम जब गर्मी सहन नहीं कर पाता है तो तालाब में जाकर के सूंड से पानी भर के सिर पर पटकता है, शरीर पर पटकता है। ऐसे ज्ञानियों अपनी वासनाओं की ऊष्मा को जो सहन नहीं कर पाते हैं, वे बेचारे मित्र दूसरे की बेटियों की सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो बेटियां सहन नहीं कर पाती हैं वे दूसरे के बेटों की सेवा करने खड़ी हो जाती हैं। कोई किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी ऊष्मा को मिटाने के लिए आए हैं ज्ञानी। और जो ऊष्मा से बच जाते वे महाव्रती भगवान बनने चल देते हैं। कोई भी मनुष्य लड़ना नहीं चाहता निर्मल भैया, ध्यान रखना आप। हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन अपनी कसाय अहंकार की ऊष्मा को सहन नहीं कर पाता है तो फिर लड़ना प्रारंभ कर देता है। आप तो समुद्र को देखते, आप तो भावनगर को देख के आए ना मित्र। भावनगर में तो समुद्र है ना, तो समुद्र में भी कुछ फूटता नहीं कि फूटता? पर्वतों पर, सागरों में ज्वालामुखी फूट पड़ता है। क्यों फूटता है? इतने पानी, शीतल पानी के अंदर ज्वालामुखी फूट जाए, अंदर की बाष्प को जब पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है तो ज्वालामुखी फूटने लगता है। ऐसे जीव अंदर के कसाय को सहन नहीं कर पाता है तो मेरे मित्र बाहर मुख के द्वारा झगड़ा प्रारंभ हो जाता, ज्वालामुखी फूट गया। आपको शांति से देखना चाहिए। कोई गुस्सा करते दिखे ना, आपको शांति से देखना चाहिए, बोले इसका दोष नहीं, बेचारा सहन नहीं कर पाया। मालूम एक व्यक्ति के घर में गैस सिलेंडर फट गया, वो बेचारा झुलस गया, उसकी मृत्यु हो गई। जबकि प्रतिदिन उसी गैस सिलेंडर के बगल में बैठ करके वो भोजन पकाता था। ऐसा क्या हो गया कि फट गया? एक उत्तर दे, मैं समाप्त कर रहा हूं। भाई बालक, एक व्यक्ति प्रतिदिन गैस सिलेंडर के पास बैठ करके रोटी पकाता था और उसका सिलेंडर फट गया।
वो इतना झुलस गया, उसके प्राणों का अंत हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ? आयु समाप्त किसकी हो गई? गैस सिलेंडर की? बेटा, यदि बाहर की ऊष्मा, वो अंदर गैस की ऊष्मा, सिलेंडर कमजोर नहीं होता तो सहन करता रहता, कभी नहीं फटता। सिलेंडर में कमजोरी आ गई इसलिए फट गया। ऐसे विश्वास मानो, विश्वास मानो। जगत में लोग पहले दूसरे के कष्टों को झेलना सोचते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो अति हो जाती है, सहन नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति की कसाय भड़कने लगती है। इसलिए अच्छा ही होना चाहिए, मोटे सिलेंडर खरीदना चाहिए जिससे फटे ना। रोटी तो पके लेकिन जले ना। ऐसे ज्ञानियों, अच्छे काम तो करो, अच्छे काम तो करो, पर मान कसाय फटे ना, क्रोध कसाय फटे ना, लोभ कसाय फटे ना, और मायाचारी फटे ना, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी। विश्वास मानना, जो गति भगवान महावीर की हुई है वो गति अपनी सबकी होगी। क्या चाहिए? एक क्षण को सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जो गति रावण की हुई है वो गति अपनी होना चाहिए ना। बोलो जोर से, मौन है सबका। जो गति रावण की हुई है वो गति अपनी सबकी होना चाहिए ना। तो जो गति महावीर की हुई है वो गति हमारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो जोर से। नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो विश्वास रखना, जो गति महावीर की हुई है वो गति तुम्हें चाहिए, तो जो मति महावीर की थी वो मति तुम्हें करना पड़ेगी आज से ही। जा कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर